आज की कहानी शुरू होती है हमें एमा नाम की एक खूबसूरत लड़की को दिखाते हुए, जो सुबह जल्दी उठकर अपने स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। एमा अपनी स्कूल में एक बहुत ही अच्छी और फेमस स्टूडेंट है, जिसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। दूसरी तरफ हम डीन को देखते हैं, जो एमा की तुलना में बहुत ही आलसी लड़का है और वह सुबह लेट करके उठता है और सीधे बाथरूम में जाकर ब्रश करने के बाद तुरंत आकर वीडियो गेम खेलने बैठ जाता है। तो उसके पिता जैक उसे कहते हैं कि तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। वहीं हम एमा और उसकी छोटी बहन स्टेसी को देखते हैं, जिनको उनकी माँ बारबरा स्कूल छोड़ने आती है। उसके बाद एमा स्कूल में पहुंचकर अपने बेस्ट फ्रेंड लिज से मिलती है और जब वह बातें कर रहे थे तभी स्टीफन नाम का एक स्टूडेंट आकर एमा को हाय कहता है और यह देखकर लिजी एमा को चिढ़ाने लगती है। अब उसी दिन क्लास में मिस्टर क्रिश्चियन सेन, जो उनके टीचर हैं, वो बताते हैं कि बस अगली सुबह ठीक 7 बजे ट्रिनिटी आइलैंड के ट्रिप के लिए निकलेगी और वह आगे बता ही रहे होते हैं कि एमा क्लास में लेट पहुंचती है और डीन भी पीछे से आकर एमा से टकरा जाता है और उसे सॉरी शहजादी कहता है। इसके बाद जब मिस्टर क्रिश्चियन सेन ट्रिप के बारे में और जानकारी दे रहे थे तभी लिज एमा से कहती है कि डीन भी ट्रिप पर जा रहा है अपने पिता के पैसों की वजह से, और फिर वो डीन को देखकर मुंह बनाती है। अब लंच के समय लिज अपने दोस्तों को एमा और स्टीफन के बीच सुबह जो हुआ वह बताती है और कहती है कि ट्रिप में जाकर हमारे पास 1 हफ्ता होगा, अपना जादू चलाकर एमा को स्टीफन के साथ एक्शन कराने के लिए। पर एमा कहती है कि हमें यह सब छोड़कर ट्रिप पर ध्यान देना चाहिए। अब सभी जब बातें कर रहे थे तभी एमा की नजर डीन पर पड़ती है, जो चाकू से सेब काट रहा था। अब थोड़ी देर में मिस कोलियर, जो एक टीचर है, वो डीन के पास आकर उसे स्कूल में चाकू लेकर आने के लिए डांट है और फिर उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में ले जाती है। फिर लिज अपने दोस्तों से कहती है कि एमा को डीन जैसे लड़कों के साथ नहीं रहना चाहिए, जब स्कूल का एक हॉट लड़का एमा को पसंद करता है। अब अगले दिन सुबह एमा तैयार होती है ट्रिप के लिए और अपने माँ बारबरा और पिता फिल को थैंक यू कहती है उसे ट्रिप पर जाने देने के लिए। दूसरी तरफ डीन ट्रिप पर नहीं जाना चाहता, तो उसके पिता जैक उसे कहते हैं कि उसके स्कूल के नियम को तोड़ने के बाद भी उन्होंने कितनी मेहनत की उसे ट्रिप पर जगह दिलाने के लिए, जिसके बाद वह जाने के लिए मान जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि मिस्टर क्रिश्चियन सेन सबको बस में चढ़ने के लिए कहते हैं। अब बस में चढ़ते वक्त स्टीफन एमा से पूछता है कि कैसी हो एमा, जिससे लिज एमा को फिर से चढ़ाती है, पर एमा उस पर ध्यान नहीं देती। अब कुछ समय के अंदर वो ट्रिनिडाड आइलैंड पहुंच जाते हैं और बस से उतरते समय मिस कोलियर सबसे कहती है कि सब कुछ देर पूल में एंजॉय कर सकते हैं, पर डिनर से पहले सबको आ जाना है और अगले दिन से प्रोग्राम शुरू करेंगे। अब कुछ देर बाद एमा और उसके सभी दोस्त पूल में जाते हैं, जहां एमा स्टीफन से मिलती है और सब एक साथ पूल में मस्ती करने लगते हैं, लेकिन डीन बिल्कुल अकेला बालकनी से यह सब देख रहा होता है। अब उसी शाम एमा की एक फ्रेंड लिज और एमा को आकर बताती है कि स्टीफन ने उन्हें पार्टी पर बुलाया है, जो यहाँ के एक लोकल बोट में हो रही है, लेकिन एमा ये सुन के मना कर देती है, पर उसके दोस्त जिद करके उसे मना लेते हैं। उसके बाद वो पार्टी के लिए बोट पर चले आते हैं और वहां पहुंचने के बाद एमा हेलेन को पार्टी में ढूंढने लगती है, पर तभी वो देखती है कि स्टीफन किसी और लड़की को किस कर रहा है और ये देख के एमा वहां से जाने लगती है और वहीं साइड से ये सब डीन भी देख रहा होता है। तभी वो एमा से कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो मजा कर रहा है, तो वो डीन से कहती है कि तुम्हें इन सब से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब अचानक वहां पुलिस आ जाती है, क्योंकि पुलिस को पता चल गया था कि यहाँ स्टूडेंट पार्टी में ड्रग्स ले रहे हैं और सबको बोट के सामने की तरफ आने को कहते हैं। तभी अचानक पैर फिसलकर एमा पानी में गिर जाती है और उसे गिरते हुए डीन देख लेता है, तो वह भी उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और फिर उसे बचाकर एक छोटी बोट में ले जाता है। अब उस बोट की रस्सी बड़े बोट से जुड़ी हुई थी, तो डीन उस रस्सी को काट देता है और एमा के पूछने पर वह कहता है कि मुझे पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना है। पुलिस के जाने के बाद हम बड़े बोट तक पहुंच जाएंगे, लेकिन थोड़ी ही समय के अंदर वो बोट उनसे काफी दूर चला जाता है और तभी वहां पर तूफान शुरू होने वाला होता है, लेकिन डीन देखता है कि इसमें तो मोटर ही नहीं है। तभी उनके सामने से अचानक एक बड़ी सी लहर आती है और दोनों कस के बोट को पकड़ लेते हैं। इसके बाद सुबह हो जाती है और दोनों लहरों की वजह से बोट के साथ अरेबियन सागर में पहुंच गए थे। डीन का फोन भी चुका था, तो वह एमा को उसका फोन देने को कहता है, पर एमा के फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। फिर एमा डीन से कहती है कि हमें पार्टी बोट का पीछा करना चाहिए था, तो डीन कहता है कि चिंता मत करो, कोई ना कोई हमें लेने आ जाएगा। वह बात ही कर रहे थे, तभी अचानक एमा को थोड़ी दूरी पर एक आइलैंड नजर आती है, जिसके बाद डीन बोट को उस आइलैंड की तरफ ले जाने लगता है और बहुत मुश्किलों के बाद दोनों उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच के एमा फिर से फोन के नेटवर्क को देखती है।